बंगलोर की इस पावन धरती पर मुझको पहली बार इस जीवन में आने का मौका मिला। एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझको यहाँ की भाषा नहीं आती। पैदा हो गया बिहार में तो वहाँ की भाषा सीख गया। जो जहाँ पलता बढ़ता है वहाँ की भाषा सीख जाता है। मैं दक्षिण भारत कभी आया ही नहीं। बिहार सरकार, झारखंड सरकार में भी रहा मैं, लेकिन इधर आने का मौका नहीं मिला। पहली बार मौका मिला और इतना शुभ कार्य में, शिव गुरु महोत्सव में शामिल होने का, यह मेरा सौभाग्य है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो आयोजन चल रहा है, आपने सुना, लोग आपको कह रहे थे कि शिव को गुरु बनाया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, आज लोग कह रहे हैं कि शिव को गुरु बनाया जाए, लेकिन आपने प्रोफेसर साहब से सुना, वो बता रहे थे कि मैंने जब शिव को गुरु माना था 1974 में, 1974 में, उन दिनों में पटना विश्वविद्यालय में लॉ कानून का विद्यार्थी था। मैंने शिव को गुरु बनाया था तो मुझको ये बात मालूम ही नहीं थी कि शिव गुरु है। मैं नहीं जानता था, मुझको पता ही नहीं था। मैंने केवल सुन रखा था कि शिव को ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, और भारत के आध्यात्म में शिव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना मैंने सुना था। फादर बिहार में क्लास 1 अफसर थे, उन्हीं से सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं। भारत का अध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है और ईश्वर को शिव कहता है। तो लंबे दूरी तक, लंबे अंतराल तक श्मशान की साधना के बाद अचानक मुझको लगा कि कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है। लेकिन आदत पड़ गई थी 15 साल तक श्मशान साधने की, जोग साधने की, विद्यार्थी जीवन में। आदत के चलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं कहानी आपको नहीं सुना रहा, वो प्रोफेसर साहब बोल चुके हैं। एक ख्याल आया, एक विचार आया, एक थॉट आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? स्कूल में संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को प्रणाम। मेरे मन में आया कि गुरु परमेश्वर हैं, गुरु ईश्वर हैं, गुरु परमात्मा हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं, तो महेश्वर गुरु काहे नहीं है? ख्याल आया है, केवल मैंने सोचा, मेरे दिमाग में घूम रहा है। श्मशान में बैठा हूं, आप जानते हैं, वहां अकेले बैठा होना होता है, वहां तो कोई साथ होता नहीं। रात का 2 बज रहा है, घोर अंधेरा है। आरा में एक श्मशान है, गांगी श्मशान, वहीं में बैठा था। नवंबर का महीना था 1974, 1974। और मैंने तय किया कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा, उस भगवान को गुरु बनाऊंगा। मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या किताबें लिखती हैं कि शिव गुरु हैं, मैं नहीं जानता था। मैंने ईश्वर को गुरु बनाया, शिव को गुरु बनाया,
और गुरु बनाया तो 3 कस्में मैंने खाई थी, 3 कंडीशंस मैंने रखे थे, 3 शर्तें मैंने रखी थी कि आप आसमान से उतरेंगे, जिस तरह से आप फोटो में दिखते हैं, तस्वीर में दिखते हैं, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने रखी थी कि आप आदमी के रूप में आइएगा, साधु के रूप में, गुरु के रूप में, आदमी के रूप में, तो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। तीसरी शर्त मैंने रखी थी कि अब तक जितना जो कुछ किया है, वह स्मशान की साधना में किया हो, योग की साधना में किया हो, तंत्र की साधना में किया हो, अभी के बाद से नहीं करेंगे। अभी के बाद से नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको मैंने गुरु बना लिया, अब आप बताइएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझको भी मालूम था कि शिव शरीर में नहीं है, मुझको भी ये पता था कि वो बोलता नहीं है, मुझको लगता था कि मेरे दिमाग का फितूर है, ये फालतू बात है। लेकिन मैं कहां जाता, सोचिए, कोई मेरे पास रास्ता बचा नहीं था। पढ़ाई चौपट थी, बाप मां से तिरस्कार मिलता ही था, अफसर का बेटा पढ़ता नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अंत में मैंने शिव को गुरु मान लिया, ये सोच के माना कि यहां भी कुछ नहीं है। और मुझको, तब मैंने आपको बताया, मुझको ये मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता भी नहीं था। इसी बीच में प्रोफेसर साहब बता रहे थे ना, मैं नौकरी में आ गया, बिहार सरकार में मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। उस समय झारखंड बिहार एक ही था, 2 राज्य नहीं थे। मैंने शिव को गुरु माना और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, क्योंकि मुझको लगता था यहां भी लफड़ा है, शिव शरीर में नहीं है तो लफड़ा ही लफड़ा है। 8 साल बीत गए, किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया। इसी बीच सरकार ने मुझको बदल दिया, मजिस्ट्रेट के रूप में एक जिले में, मधेपुरा एक बिहार का जिला है, वहीं बदल दिया। मेरा तबादला हो गया मधेपुरा। जब मैं सहरसा में था, मधेपुरा का बगल का जिला है, जब मैं सहरसा में स्कूल में पढ़ता था, जिला स्कूल का मैं वहां विद्यार्थी था, स्कूल में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। वो 62-63 की बात। वहीं मैं स्टेट होके गया तो श्मशान के मेरे साथी मुझसे मिलने आए कि वही लड़का है जो यहाँ मजिस्ट्रेट हो, क्या है, चलो मिलते हैं। वो लोग मिलने आए। हमने पूछा कि अभी भी तुम लोग श्मशान जाते हो क्या? उन लोगों ने कहा कि जी जाते हैं। और पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे से कहा शिव को गुरु बनाइए। पहली बार 8 साल के बाद मैंने उन लोगों को कहा कि शिव को गुरु बनाइए, शिव गुरु हैं। उन लोगों ने कहा जानते हैं कि शिव गुरु हैं। पहले तो मुझको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं है कि शिव गुरु हैं, तो आदमी जानता कैसे है कि शिव गुरु हैं। मैंने कहा कि कैसे जानते हैं आप कि शिव गुरु हैं? उन लोगों ने कहा कि वहां की बोली में, हकीम, किताब में लिखा है शिव गुरु हैं, स्क्रिप्चर्स में लिखा है भी। मैंने लाइब्रेरी से किताबें मंगवाई, किताबों को पढ़ा और तब मैंने जाना शिव को गुरु माने। हमको 8 साल बीत गया था, तब मैंने जाना कि लोग जानते हैं पहले से कि शिव गुरु हैं। हमने कहा कि जब जानते हैं कि शिव गुरु हैं, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। श्लोक भी बोलते हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। शिव के बारे में कहा जाता है जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। तो मानते क्यों नहीं है? स्कूल है भैया, पढ़ते क्यों नहीं है? फीस भी नहीं लगती है, शिव गुरु होंगे तो कौन सी दक्षिणा देनी? और वहीं से ये बात शुरू हुई कि शिव को गुरु बनाया जाए। तो मैं कहानी आपको नहीं कह रहा था, मैं ये बात कह रहा था कि दुनिया में जिसने शुरू की ये बात कि शिव को गुरु बनाया जाए, उसने शिव को गुरु बनाया कैसे? कुछ नहीं किया मैंने।
ना अगरबत्ती जलाई, ना फूल चढ़ाए, न मंत्र जपे, कुछ था ही नहीं तो करूंगा क्या। केवल मेरे मन में एक ख्याल आया कि भगवान गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, शिव ईश्वर का नाम है इसीलिए शिव गुरु है, बस। और इस ख्याल पर मैं खड़ा हो गया, छोड़ा नहीं। मेरे साथ लाचारी थी, मैं कहां जाता, सब जगह से घूम फिर के आया था, घर में भोजन मिल जाता था, यही बहुत था मेरे लिए, क्योंकि सभी हमसे चिढ़ते थे, कौन धंधा करता है, बचपन से श्मशान में रात भर रहता है, सभी चिढ़ते थे मुझसे। एक ख्याल, एक थॉट, एक विचार। बंगाल के एक कवि हुए हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, यू माइट बी नोइंग, आप जानते होंगे, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उनकी एक पागल कविता है, उसमें वो लिखते हैं, आमी नटराजेर चेला, देखिए बंगला में है, रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, आमी नटराजेर चेला, चित्ताकाशे देखची खेला, बांधन खोलेर सीखची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। मैं बंगला नहीं जानता, लेकिन ठाकुर साहब की कविता है, उसकी 4 पंक्तियां हैं ये। आमी नटराजेर चेला, मैं नटराज का शिष्य हूं। कहने का अर्थ हुआ कि यह विचार कि मैं शिव का शिष्य हूं, अगर आपके मन में घर कर जाए, अगर आपके मन में बैठ जाए कि मैं शिव का शिष्य हूं और इसको भूले नहीं आप, एक दिन शिव आपके गुरु हो जाएंगे और रिजल्ट्स बता देंगे, परिणाम बता देंगे कि वो गुरु हैं। शिष्य में गुरु परिणाम उतारते हैं। वो बोल रहे थे ना प्रोफेसर साहब कि पॉकेट मार गुरु होगा तो शिष्य को पॉकेट मार बनाएगा, संगीतज्ञ गुरु होगा तो शिष्य को संगीतज्ञ बनाएगा, शिव गुरु होंगे तो व्यक्ति को शिव बनाएंगे। शरीर तो शिव होगा नहीं, आदमी का शरीर तो शैतान होता नहीं, आदमी का शरीर तो शिव होता नहीं, कपड़े तो होते नहीं, पोशाक तो होती नहीं। मन न शिव होगा, मन न शैतान होता है, मन न साधु होगा, तो वह शिव आपके मन को शिव बनाएगा। यह गुरु का काम है। और ईश्वर के रूप में तो वो संभाव में कहा ही जाता है कि ईश्वर के रूप में वह परमात्मा मुर्गी भी है और खाने वाला भी है, डकैत भी है, लुटाने वाला भी है, रोगी भी है और डॉक्टर के रूप में उसकी चिकित्सा भी करता है। ईश्वर के रूप में तो उनका समभाव है, सम दृष्टि है। वो बाघ भी है, वो गाय भी है, बाघ बकरी को खा जाता है, दोनों है वो। तो मैंने कहा कि मात्र यह ख्याल कि आमी नटराजेर चेला, मात्र यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, अगर आपके मन में ठहर जाए, कोई विचार आपके मन में ठहर जाएगा तो असर डाल देगा, सो जान लीजिएगा। कोई विचार, दुश्मनी का विचार ठहर जाएगा तो दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती का विचार ठहर जाएगा तो दोस्ती हो जाएगी, बाप का पिता होने का विचार ठहर जाएगा तो कोई पिता होगा, पुत्र होने का विचार अगर मन में घर कर गया तो पुत्र भाव आ जाएगा। ठीक उसी तरह से शिष्य होने का भाव, विचार आ गया तो वो शिष्य हो जाएगा। विचार ही भाव बनते हैं और यह भाव ही विचार बनता है, प्रेम बनता है। तो यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, इसको पालिए, इसको नरिश करिए, इसको आप अपने मन में पैदा करिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने 3 काम कहा, 3 सूत्र जो लोग बोल गए ना अभी मंच पे, ये 3 सूत्र कुछ नहीं है। मैंने शिव को गुरु माना था, कोई सूत्र नहीं थे। क्या था? कुछ तो नहीं था, मुझको क्या पता था। मेरे मन में तो ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। मेरे मन में तो कोई सूत्र नहीं था, कोई नमः शिवाय नहीं था, कोई विधा नहीं थी, कोई तकनीक नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है कि एक विचार पर आप खड़े रह पाएं। यह सामान्य बात नहीं है कि इस विचार पर हम आप खड़े रहें कि शिव मेरे गुरु हैं। इसी के लिए हम लोगों ने कहा 3 काम हमको आपको करना चाहिए। क्या? जब भी मौका लगे वो रात को सोते समय बिस्तर पर चले जाइए, सो जाइए, बल्कि नींद नहीं आए उसके पहले शिव को याद करिए। मैं तो जानता था कि वो ईश्वर हैं,
बाद में सुना मैंने कि किताबें कहती हैं कि वो गुरु भी हैं। तो सब कुछ है, ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो सो जाइए, सोने के पहले याद करिए उस शिव को। तस्वीर अच्छी लगती है तो तस्वीर याद कर लीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो शून्य में अपने मन को ले जाइए और सोचिए, थिंक ओवर, कम्युनिकेट करिए कि हे शिव, हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु मानिएगा तो दया न मांगिएगा भाई साहब। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। बोलने की भी जरूरत नहीं। बोलने से क्या होता है? इस माइक्रोफोन को मेरे सामने से हटा दीजिए, कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। मैं तो बोलूंगा लेकिन आपके कान तक आवाज जाएगी नहीं। तो बोलने से नहीं कुछ होता, आवाज बहुत कम दूर जाती है। लेकिन मन की आवाज बड़ी तेज होती है, बड़ी दूर जाती है। आप मन से अभी कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, पल भर की देर नहीं लगेगी। तो मन ही मन ये संप्रेषण करिए, मन ही मन ये सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। गुरु तो हैं वो, उनको गुरु नहीं बनाना है, वो गुरु हैं। ईश्वर है तो गुरु कैसे नहीं है? क्या नहीं है? वो गुरु तो हैं वो, लेकिन आपको उनका शिष्य बनना है, आपको उनको अपना गुरु बनाना है। गुरु हैं वो। ये सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा काम हम लोगों ने, लेकिन ये काम भी आप भूलिएगा। मैं तो अक्सर भूलता हूं, मैं भूल जाता हूं। रोज समझाता हूं लोगों को कि अरे भाई, सोते समय कम से कम इतना तो याद कर लो, शिव को प्रणाम कर लो। मन ही मन ये सोचो कि आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। बाबा तो हैं ही वो, कहा ही जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। बाबा तो रहेगा ही वो। बाबा से पढ़िए भाई साहब, उस शिव से पढ़ के देखिए, वो पढ़ाता है, वो गुरु है। किताबें कहती हैं, साधु कहते हैं, मनीषी कहते हैं, वो गुरु हैं। सुबह उठिए तो कम से कम याद कर लीजिए, मन ही मन इस बात को कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। लेकिन इसको भूल जाइएगा, मैं तो भूल जाता हूं। सुबह उठता हूं, महादेव, शिव तो याद आ ही नहीं सकते, महादेव तो याद आता ही नहीं है, ससुरी चाय याद आती है। क्या करिएगा, याद ही नहीं आते। दूसरा हम लोगों ने सूत्र कहा, दूसरा काम कहा कि चर्चा करिए दूसरों से। शिव गुरु हैं, इसकी चर्चा करिए। आदमी जिसको प्यार करता है ना, उसके बारे में बात करना चाहता है, आदमी का स्वभाव है। और जिसके बारे में ज्यादा बात करिएगा ना, तो उससे प्यार हो जाएगा, उससे आपको मोहब्बत हो जाएगी, उससे लगाव हो जाएगा। हम लोगों ने कहा शिव गुरु हैं, इसकी चर्चा करिए। और चर्चा में आप उलझते हैं। मैं रांची से आया हैदराबाद, मेरे गले में दर्द पैदा हो गया, इतना हुआ कि मत पूछिए। मैं सोच रहा था बंगलोर में तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, अब इतने कार्यक्रम दिया हुआ है, इतने लोग आएंगे, अब गला खराब हो चाहे जे हो, बोलना तो पड़ेगा। मैं रांची में रहता हूं, रोज 200, 300, 400 आदमी मुझसे मिलने आते हैं। तबीयत खराब है तब भी तो जाना ही जाना है। इतना दूर से लोग आया है, टिकट कटाए के आया है, परेशानी झेल के आया है, मिलना तो है ही, क्या करेंगे। यानी चर्चा आपको प्रेरित करती है, आपको अपने गुरु को याद करने में। जब हम लोग मैजिस्ट्रेट थे और जब हमने शुरू की थी ये बात कहनी कि शिव को गुरु बनाइए, तो अक्सर मेरे साथी मैजिस्ट्रेट लोग कहा करते थे, क्या बॉस, महादेव का क्या हाल है। देखिए, व्यंग कसता है, हम ही से पूछता है महादेव का क्या हाल है। कहा कि महादेव की चर्चा मैं करता था तो वो लोग व्यंग कसता था, क्या बॉस, महादेव का क्या हाल है। यानी कुछ नहीं। अब आप कोर्ट करने जा रहे हैं, इजलास पर मैं जा रहा हूं, उधर से एक मैजिस्ट्रेट आ रहा है, क्या बॉस, महादेव का क्या हाल है। अब बताइए, हम तो सोच के जा रहे हैं कि आज कितना केस है, कितना सुनना पड़ेगा, कौ घंटा कोर्ट में बैठना पड़ेगा, तब तक याद दिला दिया कि महादेव का क्या हाल है। यानी शिव याद आ गए ना। जब भी किसी की याद आपको आती रहे, जबरदस्ती ही सही, जब भी कोई आपकी याद में आता रहे, एक दिन जान लीजिए प्यार हो जाएगा। तीसरा काम हम लोगों ने कहा कि जब मौका मिले अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए।
प्रणाम करने की कोशिश करिए, प्रणाम भी तो मन ही करेगा। बोली तो प्रणाम करती नहीं है, हाथ तो प्रणाम करते नहीं है। हम लोग कितने आदमी को प्रणाम करते हैं, हम मने मन सोचते हैं नहीं कि साला कहां से मिल गया, आज खाना नहीं मिलेगा। करते हैं कि नहीं करते? हम लोग बहुत आदमी को प्रणाम करते हैं। हम तो नौकरी में बहुत किया है, प्रणाम किया, प्रणाम सर। आइयो, जब वो चला गया तो साहब बगल वाले साथी से कह रहे हैं कि देखो आज खाना साला नहीं मिलेगा, ये साला कहां से भेटा गया। ये प्रणाम प्रणाम नहीं। प्रणाम मन करेगा ना, झुकेगा मन ना। बोली प्रणाम कर रही है, मन तो नहीं झुक रहा है, मन तो कह रहा है कि कहां से भेटा गया, खाना नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। काहे कोशिश करिए? शिव को प्रणाम होता नहीं है, वो तो अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम के लिए तो प्रणाम करते नहीं है। शिव के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, इसके लिए तो प्रणाम होता नहीं है। काम है, हमको मतलब है, तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, कोई उपाय है? हम लोगों ने कहा शिव को प्रणाम करने के लिए प्रणाम करने की कोशिश करिए। अपनी बात छिपा लीजिए, वो बात खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। कहिए मत, प्रणाम पहले करिए। यही 3 काम हम लोग कहते हैं करने को, यही 3 सूत्र हैं। और हमने तो जब शिव को गुरु माना था तो ये सूत्र भी नहीं थे, मात्र ख्याल था। मेरा गला देखिए, हम गले के बारे में बोल दिए ना, अब बीमारी शुरू हो गई। गजब चीज है, बीमारी का नाम लीजिए, बीमारी शुरू। जब मैंने शिव को गुरु माना था तो कोई सूत्र नहीं थे, मात्र इस बात पे मैं खड़ा रह गया कि शिव मेरे गुरु हैं और रहेंगे। इसके लिए जो नतीजा होगा, और बहुत नतीजा हुआ, हमने आपको सुनाया कहाँ। 74 से लेके 82 तक मेरा जो नतीजा उतरा, जो नतीजा उतरा, हम तो देखते हैं कि आज 3 करोड़ से ज्यादा शिव शिष्य हैं और सबको मस्ती मस्ती। मैंने शिव को गुरु माना था तो जो मुझको परेशानी हुई, जो मुझको दिक्कतें हुई, मैं ही जानता हूं। क्यों? इसीलिए कि 15 साल श्मशान की साधना छोड़ के आया था। बढ़िया आदमी का साथ छोड़ दीजिएगा तो आपका भला मनाएगा, और शैतान आदमी का साथ छोड़ दीजिएगा ना तो आपको चैन से रहने नहीं देगा। तो श्मशान में सब प्रेत सब हमको दोस्ती हो गई थी, और शिव को गुरु मान के साथ छोड़ दिया। सब मिलके हमको तंग करता था। अब मैं बैठ के रोता था कि साला कहां फंस गया, शिव को गुरु मान लिया, प्रेत वो तंग करता। आइए देखते हैं, कुछ जिज्ञासा आई है तो करते हैं। लगातार बोलने में दिक्कत। चलिए, शिव गुरु की शिष्यता और जो पारंपरिक दीक्षा पद्धति है, दोनों में अंतर है। आपने लिखा है कि गुरु की दया ही दीक्षा है, जबकि पारंपरिक गुरु परंपरा में गुरु कान में मंत्र उंतर देते हैं। तो शिव शिष्यता में दीक्षा की क्या व्यवस्था है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा की जाए। आपके ग्रंथों में भी दीक्षा शब्द की व्याख्या की गई है। हमारी किताबों में भी दीक्षा शब्द की व्याख्या की गई है, और लिखा गया है कि ऐसा ज्ञान, ऐसा दिया, ऐसा ज्ञान का दिया गुरु जलाते हैं जिससे शिष्य के पाप का क्षय होता है। इसको दीक्षा बोलते हैं। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है, हिंदी में तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, अंग्रेजी में बहुत बढ़िया है। दीक्षा शब्द की अंग्रेजी होती है इनिशिएशन। दीक्षा शब्द की अंग्रेजी है इनिशिएशन। आप जानते हैं इनिशिएट, टू इनिशिएट का मानी होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, टू इनिशिएट। और अंग्रेजी है, इसी से बना है इनिशिएट से इनिशिएशन। यानी आध्यात्म की दुनिया में गुरु शिष्य के कदम जब बढ़ाते हैं अपनी दया, अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा से, तो एक शुरुआत होती है ईश्वर की ओर चलने की। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन, प्रारंभ। इसी को बोलते हैं दीक्षा। दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम, गुरु ज्ञान देते हैं और पाप का क्षय होता है।
और दीक्षा कई तरह की होती है। प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि वो कान में मंत्र देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में शिष्य 200-200 किलोमीटर दूर रहते थे और गुरु कहीं और होते थे और शक्तिपात दीक्षा होती थी, मेंटली दीक्षा दी जाती थी। अभी भी तो मेंटली ही दीक्षा दी जाती है। मंत्र दे देने से क्या होगा? मंत्र में चैतन्य तो गुरु को देना होगा ना। नक्शे पर आप बता दीजिए कि दिस इज बंगलोर, इससे क्या हो जाएगा? हम लोग आज से जान रहे हैं कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है और दक्षिण भारत में है, लेकिन बंगलोर का अनुभव तो मुझको बंगलोर आने पर ही मिला ना कि बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं। लेकिन वहां से तो नक्शे पर नक्शेबाजी हो रही थी। तो मंत्र से काम नहीं चलता है। मेरा नाम है हरिंद्र आनंद। हर एक देवता का एक मंत्र होता है, हर एक मंत्र का एक देवता होता है। जब तक उस मंत्र के देवता से आपका सानिध्य नहीं होगा, मंत्र उसी को बोलते हैं मंत्र का चैतन्य, तब तक मंत्र की सार्थकता नहीं होगी, मंत्र पूर्ण रूपेण काम नहीं करेंगे। इसको समझिए। जैसे कोई आदमी आता है आपके पास, कोई आदमी वहां से आता है बिट्टू जी के पास, चाहे श्रवण जी के पास आता है और कहता है कि देखिए हम रांची से आए हैं, हरिंद्र जी के साथ रहते हैं, हमारा पॉकेट कट गया है, हमको 200 रुपया दे दीजिएगा तो हम चले जाएंगे रांची। ये लोग कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं पूछेगा, 200 रुपया निकाल के दे दे। वो पायलट है, उसको 1.5 लाख तनख्वाह मिलता है, दे देगा 200 रुपया। श्रवण जी के पास भी महादेव की कृपा से कुछ पैसे तुम्हें ही 200 रुपया दे देगा। मेरे नाम पर इन लोगों ने 200 रुपये दे दिए, कुछ नहीं पूछा कैसे जानते हैं हरिनारायण जी को, बल्कि चाय पिला देंगे, कुछ नहीं पूछा। लेकिन वही आदमी आके कहे कि हम रांची से आए हैं, हरिनारायण जी ने हमको भेजा है, हमको 20,000 रुपये की जरूरत है, तब कहेंगे बैठिए। जाएंगे भीतर, मोबाइल लगाएंगे हमारे पीए के पास, है सुना भैया, हाँ एगो आदमी आया है रांची से, कहता है कि हमको 20,000 की जरूरत है, कौन आदमी है जानते हैं उसको, आप दें कि नहीं दें? देखिए रुक गए ना आप, मेरे नाम पर 200 रुपया दे दिया और 20,000 में रुक गए ना आप, मेरी जरूरत पड़ गई ना आपको। ठीक यही है मंत्र, नाम से काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़ा काम होगा तब उस आदमी से काम लेना होगा जिसका नाम है वो। तो शिव शिष्यता में दीक्षा मात्र आपकी ये सोच है, मात्र आपका यह विचार है कि शिव मेरे गुरु हैं, इस सोच पर अगर खड़े हैं आप, तो उस शिव की, उस गुरु की ऊर्जा आप में प्रवेश करेगी और आपका धीरे धीरे उन्नयन होगा। यू विल गेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। नेक्स्ट। ये गुरु भाई ने जानना चाहा है कि शिव को गुरु बनाने के लिए खान पान की वर्जना क्यों नहीं है। एक भाई ने पूछा है कि शिव को गुरु बनाने के लिए खान पान में रोक रुकावट काहे नहीं है? वर्जना शब्द का प्रयोग किया गया, रोक रुकावट काहे नहीं? स्कूल में नियम मास्टर साहब का चलेगा कि लड़का का चलेगा, इसका पहले फैसला कर लीजिए। हम लोग जिला में रहे हैं, मजिस्ट्रेट रहे हैं या अन्य पदों पर रहे हैं, एडीएम रहे हैं, जब जाते थे तो देखते थे कि स्कूल में 11 बजे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो उस स्कूल के मास्टर को हम लोग सस्पेंड कर देते थे। मास्टर कहता था कि लइकवा सब अपने मने बाहर चला गया है, सर हम क्या करें, हम कहा मास्टर को चीखें, बैठाइए पढ़ाइए सबको। यानी स्कूल में नियम मास्टर साहब का ना चलेगा, लइका का चलेगा तो कबड्डी खिला देगा मास्टरों को, पढ़े वढ़ेगा नहीं। ठीक उसी तरह से आप गुरु किसको बना रहे हैं? हमको। हम लोग किसको गुरु बनाने की बात कर रहे हैं? हम लोग तो गुरु नहीं है, हम लोग तो उपदेशक नहीं है, हम लोग तो स्वामी नहीं है। जो है सो शिव है, वो महादेव है। तो बताइए वह ईश्वर किसको रोकेगा, किसको परमिशन देगा, कि कौन उसका पराया है? जो बता दीजिए तो जरा। समुद्र में रहने वाले मछुआरे भी शिव के हैं, सब्जियों पर पलने वाले लोग भी शिव के हैं। मैंने देखा है जब बाढ़ आती है, इस इलाके में पता नहीं कम आती है, बिहार वगैरह में जब बाढ़ आती है
तो गांव देहात के लोग, सरकार की सहायता देर से पहुंचती है, गांव देहात के लोग रेलवे लाइन पर परिवार को लेकर चले जाते हैं। मछली खाने वाले का शेव नहीं है।